अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफ़ीक ऑफिशियल। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक बड़े ही ख़तरनाक और घिनौने खेल का आगाज़ हो चुका है और इस खेल का शिकार आप भी हो सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा और ये गैंग मेंबर्स आपको अपने खेल का हिस्सा बना देंगे। गुज़श्ता दिनों कराची समेत पूरे पाकिस्तान से 11 अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो इस गैंग के मेंबर्स कहलाते हैं और ये बात यकीनी तौर पर कही जा सकती है कि ये सिर्फ 11 अफराद पर मुश्तमिल गैंग नहीं है बल्कि इसके सैकड़ों कारिंदे पूरे पाकिस्तान में सरगर्म होंगे। ये लोग इतने पढ़े लिखे और नफीस हैं कि इनको देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये लोग ऐसे काम कर सकते हैं और इनमें 4 लड़कियां भी शामिल हैं जिन्हें देखकर कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये इस तरह का घिनौना कारोबार कर सकती हैं। इनकी उम्र 20 से 26 साल के दरमियान है। इनमें एक फार्मासिस्ट यानी लाइसेंस याफ्ता फार्मा डॉक्टर भी शामिल है। अब सवाल ये है कि ये लोग करते क्या थे, ये किस तरह लोगों को ट्रैप करते थे और वो कौन सा काम था जिसकी वजह से आज कई पाकिस्तानी मर्दों खवातीन, कई पाकिस्तानी जोड़े दुबई और सऊदी अरब की जेलों में बंद हैं और उन्हें अभी तक इल्म भी नहीं है कि उनके साथ असल में हुआ क्या है। ये बात मानने में आती है कि पाकिस्तान में गुर्बत और बेरोजगारी है, लेकिन ऐसे काम वो लोग करते हैं जिन्हें पैसे की हवस बहुत ज्यादा होती है या फिर दूसरे नंबर पर वो करते हैं जो कि बहुत ज्यादा मायूस हो चुके होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम अपने आप को ऐसे लोगों के हवाले कर दें जो सिर्फ और सिर्फ हमें इस्तेमाल करते हैं और फिर कचरे में फेंक देते हैं। ये गैंग करता क्या था? गुज़श्ता दिनों जब इनके 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया तब मालूम हुआ कि ये सब पढ़े लिखे मुहज्जब और अच्छे घरानों से ताल्लुक रखने वाले लोग थे, इसीलिए इन पर कोई शक नहीं करता था। ये लोग खास तौर पर शादीशुदा जोड़ों को टारगेट करते थे, वो जोड़े जिनके दिल में ये ख्वाहिश होती थी कि वो बैरून मुल्क जाकर नई जिंदगी का आगाज करें। ये गैंग उनसे कहता कि हम तुम्हें मुफ्त में बाहर भेज देंगे, तमाम अखराजात और वीजे का बंदोबस्त हम करेंगे, बस तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। ये कहते थे तुम नया शादीशुदा जोड़ा हो, तुम्हारा हनीमून पैकेज हम बनाएंगे, लेकिन तुम्हें एक काम के लिए तैयार होना होगा। और वो काम क्या था? ये इन जोड़ों को इस्तेमाल करते थे, यानी मनशियात दूसरे मुल्कों में सप्लाई करते थे और वो किसी भी तरीके से करवाते थे, या तो उनके सामान में रख देते थे और या फिर कैप्सूल्स उनके जिस्म के अंदर रखवा देते थे ताकि वो बैरून मुल्क स्मगलिंग कर सकें। ज्यादातर मुतासरा जोड़ों को पता भी नहीं होता था कि उनके साथ क्या हो रहा है। ये लोग इतने माहिर थे कि स्कैनर मशीनों से भी बच जाते थे और कई बार जाहिर बात है कि फिर निकल भी जाते थे। जब ये गिरफ्तार हुए तो इन्होंने बताया कि वो नए शादीशुदा जोड़ों को क्यों चुनते थे। एक तो इन पर कोई शक नहीं करता था, दूसरा इनके पास डिग्रियां और अच्छा लिबास होता था, तीसरा ये खुद बोलचाल में मुहज्जब लगते थे। इसीलिए इमिग्रेशन वाले भी समझते थे कि ये आम जोड़े हैं जो कि हनीमून पर जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो खास तौर पर ऐसे जोड़ों को पकड़ते थे कि जिनके पास डिग्री, अच्छा लहजा और अच्छी तालीम होती थी, क्योंकि ये लोग अपने आप को बेहतर तौर पर पेश कर सकते थे, इसलिए पकड़े जाने के इम्कानात बहुत ही कम थे। फार्मासिस्ट यानी लाइसेंस याफ्ता डॉक्टर तक इस गैंग में शामिल थे। इनके पास 20 से 24 साल की खवातीन कारिंदे भी मौजूद थी जो कि खूबसूरत, तालीम याफ्ता और नरम मिजाज लगती थी, मगर हकीकत में मनशियात माफिया का हिस्सा थी। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में तालीम की कमी और पैसे की हवस ने लोगों के ज़मीर मार दिए हैं। पैसे के लिए लोग कुछ भी कर जाते हैं। ये गैंग लोगों को वीडियोस दिखाता था कि देखो फलां जोड़ा हमने बाहर भेजा है, वो अब वहाँ खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसा दिखाकर वो नए जोड़ों को यकीन दिला देते थे कि इनके साथ सब ठीक हो जाएगा। बैरून मुल्क जाएं, जरूर जाएं, लेकिन कानूनी तरीके से, डिग्री के साथ जाएं, हुनर सीख कर जाएं, मगर गैर कानूनी रास्ता मत अपनाएं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा धोखे लोग अपने लालच की वजह से खाते हैं। कोई इन्हें सबजबाग दिखाता है कि तुम्हें हम बाहर भेज देंगे और फिर वहां जाकर तुम इतना कमाओगे और फिर इन्हें लूट कर गायब हो जाता है। कई जाली ट्रैवल एजेंसियां हर रोज खुलती हैं, कुछ दिन काम करती हैं, फिर बंद हो जाती हैं और फिर एक नए नाम से दोबारा खुल जाती हैं। इसी वजह से कई मुल्कों के वीजे पाकिस्तानियों के लिए एक वक्त में बंद कर दिए गए थे। ये लोग खास तौर पर दुबई और दीगर अरब मुल्कों में लोगों को भिजवाते थे और इनकी कुछ सेटिंग्स एयरपोर्ट्स पर भी होती थी। यहाँ ये बहुत ही हैरत की बात है कि पाकिस्तान में एक ऐसा गैंग सरगर्म था जो कि नहायत ही पढ़ा लिखा और बाशऊर होने की
बावजूद दूसरों को धोखा देता था, उनके ख्वाबों को बेचता था और उनकी जिंदगियां तबाह कर देता था। न जाने कितने शादीशुदा जोड़ों को इन्होंने जेलों में पहुंचा दिया। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अपनी मेज़बान आयशा रफ़ीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।